तो नमस्कार। तो कैसे आप सभी लोग, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे कि मिनिमम वेजेस एक्ट की, जैसे हम आज बात करेंगे आईटीआई के बारे में और जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उनके बारे में। तो सबसे पहले आपको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए कि आप अगर आप किसी आईटीआई में पढ़ा रहे हैं, मान लो वो प्राइवेट आईटीआई है, आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं, वो प्राइवेट स्कूल है या कोई वैसी प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो हर स्टेट के लिए जो है उनकी गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि मिनिमम वेजेस आपको कितने मिलेंगे। ये हर साल जो है चेंज होते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं लेटेस्ट जो आए हैं लास्ट हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो ये स्टेट वाइज स्टेट जो है वेरी करते हैं। तो हम बात करेंगे हिमाचल के बारे में, जो कि यहाँ पर दिए गए हैं 24/6/2025, ठीक है, जो ये लेटेस्ट है। इसमें बात करी गई है प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे को समझना होगा कि प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में क्या क्या आता है। तो इसमें आते हैं प्राइवेट स्कूल्स, प्राइवेट आईटीआईज़, जैसे प्राइवेट कंप्यूटर सेंटर किसी ने खोले, वो सब चीज़ें जो भी प्राइवेट से एजुकेशन किसी को प्रदान करती है, वो सारी चीज़ें इसमें आती है, ठीक है। और ये जो एक्ट है ये 1-2 साल में रिवाइज होते रहते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पर आते हैं कि वर्कर्स कितने तरह के होते हैं। सबसे पहले आते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स, जिनके पास कोई स्किल नहीं होती। जैसे कि आपको पता है कि कोई हमारे देश में, जैसे कि या तो हमारे ही आदमी हैं जो इंडिया के होंगे, या कोई जैसे बाहर से आते हैं, कोई नेपाल से आते हैं, वो यहाँ पर आके मजदूरी करते हैं। होती तो उनमें भी एक स्किल है मजदूरी करने की, बट वो उनको हम मानते हैं अनस्किल्ड वर्कर्स में, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं सेमी स्किल्ड। सेमी स्किल्ड वो होते हैं जिसके पास किसी चीज़ का डिप्लोमा हो, जैसे आईटीआई करते हैं आप, आईटीआई करते हैं इलेक्ट्रिशियन में, ठीक है, या प्लम्बर में करते हैं, फिटर में करते हैं। तो आईटीआई पास आउट होने के बाद 2 साल का जो आपका कोर्स रहता है, या 1 साल का कोर्स रहता है, 6 महीने का, उसके बाद आप आते हैं कैटेगरी में जो इसको हम बोलते हैं सेमी स्किल्ड, ठीक है। तो सेमी स्किल्ड वो कैटेगरी होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। उसके बाद आती है स्किल्ड कैटेगरी, ठीक है। स्किल्ड में या तो आप आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप करते हो, उसके बाद आप काउंट कर जाते हो स्किल्ड में। जो अप्रेंटिसशिप होती है आपकी 1 साल की, इसके बाद आप काउंट कर जाते हो स्किल्ड कैटेगरी में, ठीक है। और जैसे उसके बाद आते हैं हाईली स्किल्ड। मान लो आपने आईटीआई कर ली, उसके बाद आपने अप्रेंटिसशिप कर ली, उसके बाद आपने जो आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप आगे हाईली स्किल्ड में, अपनी फील्ड में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसमें मिनिमम वेजेस जो तय करता है, तो ये आपको अधिकार है और आपको ये पता होना चाहिए। जो अनस्किल्ड है उसके लिए 425 रुपये पर डे, 12,750 पर मंथ, ठीक है। सेमी स्किल्ड के लिए 449, 13,470 पर मंथ। स्किल्ड के लिए 493 रुपये पर डे, 14,790 पर मंथ, ठीक है। हाईली स्किल्ड के लिए 513 रुपये पर डे और 15,390, ठीक है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको होनी चाहिए। और अब हम बात करेंगे एक जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर है, प्राइवेट आईटीआई। अगर आपको कोई भी प्राइवेट आईटीआई में जितनी आपको सैलरी है या कम दे रहे हैं या कोई और इशू है, तो आप उसको ये एक्ट बता सकते हैं कि जो आईटीआई के टीचर्स होते हैं, इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो आते हैं स्किल्ड कैटेगरी में। और जिनको 3 साल से अधिक पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, वो आते हैं हाईली स्किल्ड में, ठीक है। या 2 से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, वो आते हैं हाईली स्किल्ड में, ठीक है। तो उनके लिए वेतन है 14,490। और आपको और क्या क्या मिलता है, आपको मिलती है सीएल, जैसे कि कैजुअल लीव का मतलब है कि जो आपको अचानक से, कैजुअल का मतलब होता है सडन, अचानक आपको किसी काम के लिए देनी पड़ रही है, वो होती है आपकी कैजुअल लीव, ठीक है मेरे दोस्तों, ठीक है। तो उसकी और आपको मिलती है सिक लीव, कैजुअल लीव, और आपको मिलती है ईएल, जिनको हम बोलते हैं अर्न लीव, और आपको मिलती है स्पेशल लीव, और आपको मिलती है मेडिकल लीव। तो अब हम बात करेंगे लीव्स के बारे में। तो कैजुअल लीव जो होती है आपको, सीएल आपको मिलती है 7 से 12 पर ईयर। ये आपकी याद ध्यान रखिए कि आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। सिक लीव भी मिलती है आपको 12 पर ईयर, ये भी आपकी कैरी फॉरवर्ड नहीं होती, ना ही आपको इनका कोई पैसा मिलता अगर आप इनको नहीं लेंगे। फिर आती है आपकी ईएल आपको, अगर आप 20 दिन कंटिन्यू जाते हो, 20 या कई स्टेटों में 15 भी है, 20 दिन आप कंटिन्यू जा रहे हो, तो आपको एक ईएल मिलती है, ठीक है। इसको आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, पर ये 30 से ज़्यादा कैरी फॉरवर्ड नहीं होती। अगर आपकी मान लो 45 बची हुई है और आपने नहीं ली है, तो 30 ही कैरी फॉरवर्ड होगी, 15 जो होगी आपकी क्रैश हो जाएगी, ठीक है। और फिर आती है आपकी मेडिकल लीव। सिक लीव और कैजुअल लीव है, ये 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलती, ये 3 दिन तक ही वैलिड होती है। अगर आपकी सिक लीव आपने 3 दिन से ज़्यादा चलाई, तो आपको प्रॉपर मेडिकल वहाँ पर देना पड़ेगा। फिर होगी आपकी मेडिकल लीव में क्या होता है कि आपके पास प्रॉपर मेडिकल होना चाहिए, और उसका आपको जो भी आपका इंस्टीट्यूट है वो आपको उसका पे करेगा। अगर वो आपको पे नहीं करता, तो आप उसको ये बता सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी स्पेशल लीव।
मान लो आपकी शादी है, आपकी बहन की शादी है, आपके रियल ब्रदर की शादी है, किसी की भी शादी है, या कोई आपको और कोई भी आपके घर में मिस हैपनिंग होगी है, कुछ भी है, तो आपको स्पेशल लीव मिलती है जो कि 4 से 5 दिनों की होती है। और ये सारी लीव जो है आपकी होती है पेड। अगर आपके पास सारी लीव खत्म होगी उसके बाद आप लीव लेना चाहते हो तो वो होती है आपकी अनपेड, ठीक है। और मिनिमम वेजेज एक्ट, आप एक बार इसको जरूर ध्यान दें। मिनिमम आपकी इतनी सैलरी तो होनी चाहिए जिस भी इंस्टीट्यूट में आप काम कर रहे हो। अब हम बात करेंगे ईएल के बारे में कि ईएल आपको कहाँ मिलती है और कैसे। तो ये जो लिखा है ये है आपका, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, ये है आपका एचपी का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, ठीक है। और जो हमने आईटीआई की बात करी अभी, प्राइवेट आईटीआई की, मिनिमम सैलरी उसमें लगभग 10,000 तो होनी चाहिए। बाकी मिनिमम वेज के हिसाब से 14,000 प्लस उसमें सैलरी है, ठीक है। और हर साल के बाद इसमें आपको इंक्रीमेंट भी ज़रूर होता है देना। और जो एक टीचर है वो एक ही यूनिट को पढ़ाता है, ठीक है। अगर आपके पास 2 यूनिट है तो आपको उसका अलग से इंसेंटिव मिलना चाहिए। और ये डीजीटी के नॉर्म्स के हिसाब से, डीजीटी बोलता है कि आपकी जो अपनी स्टेट का लॉ होगा वो आपके इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करा जाएगा, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट और आपके क्या क्या रूल्स हैं। और जो छुट्टियाँ हैं वो आपको 4 संडे मिलते हैं, प्लस एक आपका सेकंड सैटरडे होता है। बाकी और भी जो स्टेट गवर्नमेंट के हॉलीडेज़ है वो आपको सारे मिलेंगे। और उसके बाद जो ऑल ओवर इंडिया में छुट्टी होती है 2 अक्टूबर, 15 अगस्त, दिवाली, तो होली, तो इसकी छुट्टी जो है आपकी पूरी है, सबकी एक लिस्ट है कि इसकी छुट्टी होगी ही होगी। 2 अक्टूबर, ठीक है, इनकी छुट्टी आपके पास होगी ही होगी, ठीक है। तो बात करते हैं ईएल के बारे में। उसके लिए मैं आपको एक और पीडीएफ के ऊपर लेके चलता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, ये है हिमाचल प्रदेश का शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। इसमें जो 14 नंबर पॉइंट है उसमें आपको बताया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 14 नंबर जो पॉइंट है उस पर आपको बताया गया है, सब हर एक चीज़ उसमें आपको एक्सप्लेन करी गई है। तो चलते हैं 14 नंबर पॉइंट के पास। ये देख सकते हैं आप, 14 नंबर पॉइंट में हमारे पास बताया गया है कि जो भी आपके पास ये 20 दिन होंगे, इसके बाद आपको एक अर्न लीव मिलेगी। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, एवरी एम्प्लॉय हु हैज़ बीन इज एम्प्लॉयड फॉर नॉट लेस देन 20 days in एनी ईयर शुड बी एंटाइटल्स टू 1 day अर्न लीव इन सच 20 days की 20 दिनों की आपको 20 days 1 EL, 20 दिन की आपको एक EL मिलेगी। और अगर आप मान लो EL जो आप अगर नहीं लेते हो तो आप इसकी आप पे भी ले सकते हो। अगर मान लो आपके पास 30 EL है बची है तो आप इसको क्रैश करा के इसकी आप पेमेंट ले सकते हो। तो ये सारे रूल जो आपको पता होने चाहिए, प्राइवेट इंस्टीट्यूट जितने भी हैं उनमें और फैक्ट्रीज़ हैं उनमें ये रूल्स जो है आपके अप्लाई होंगे। बट और उसमें जो इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी होगी वो भी मान्य होगी, बट इंस्टीट्यूट की पॉलिसी भी इसी के अंडर आएगी कि उनको HP, लेबर लॉ, ये सारे लॉ जो उनको हैं एक फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अगर इससे रिलेटेड, ITI से रिलेटेड, स्कूल से रिलेटेड कुछ भी आपकी और जो है कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं कमेंट में, उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगा। और आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों जय हिंद, जय भारत, अपना सभी ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।